हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज से जो आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है। मतलब अब से जो 4-5 क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो VNSU के क्वेश्चन है जो 2014 से, मतलब आपके ब्रेक इवन पॉइंट के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मतलब 2014 से स्टार्ट होके 15, 16, 17 और फिर बाकी के जो पेपर है वो हम कंप्लीट करेंगे, तो मतलब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको वापस एक बार 2019 में थोड़ा सा चेंज करके पूछा था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके एक दो बार बीच में वापस पूछ चुके हैं एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मिहिर कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है कुछ इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 60% है। रेट ऑफ प्रॉफिट, देखो रेट ऑफ प्रॉफिट है, ऐसा आज तक कोई भी क्वेश्चन में नहीं आया। आया क्या आगे कोई भी क्वेश्चन में? रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो अमाउंट दे रखी, रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सेल्स 28 लाख, मतलब ये कॉस्ट दे रखी, इसका मतलब कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कि यहां पर आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड है। ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड है यहां पर। तो ये आपका यहां पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट है। ठीक है, मतलब फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट ये आ गया। अब यहां पर ये फिक्स प्लस वेरिएबल करके 28 लाख है, मतलब दोनों प्लस करके आपको टोटल 28 लैक्स का से कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं सेल्स पढ़ के, ये कॉस्ट नहीं पढ़ते, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये भी ध्यान रखना। मतलब COGS एक तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप रेशियो एनालिसिस में करते थे। पहला पॉइंट बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, BEP ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए चाहिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या। ठीक है, आपको डिवाइड बाय क्या करना था, PV रेशियो या तो कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर PV रेशियो है आपके पास, ये रहा 60%, लेकिन सर यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं है अपने पास। चलिए वो ढूंढते। देखो यहाँ पर कैसे ढूंढना है वो ध्यान देना। आपको यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 30%। ठीक है ना। अब देखो, सपोज करो कि आपका जो यहाँ पर सेल्स है ना, आपका जो यहाँ पर सेल्स है वो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लो वो 100% है। कितना? 100%। ठीक है, सेल्स जो है वो 100%। आपको पता है कि यहां पर आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा अगर सेल्स 100 होगा, तो ये पता चलेगा आपको। क्यों पता है? अगर आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 60% है, डेट मीन्स कि आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? 60% ये होता है, तो बाकी का 40% जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। ये भी एक याद रखना चाहिए आपको। अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 60% देन वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप वेरिएबल कॉस्ट अगर 40% माइनस करते हो तो आपका ये 60 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है वो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि आप कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो। तो देखो वो भी पता है, यहाँ पर 30% प्रॉफिट है, ये रहा 30% प्रॉफिट है। मतलब आप 30% प्रॉफिट कमाते हो, तो आप कितना बेच रहे हो? 100 का 30% अगर कमाते हो तो आप कितना, मतलब 30 कमाओगे। तो बीच में आपका ये फिक्स कॉस्ट कितना आ सकता है? 30% आ सकता है। ठीक है, 30% आ सकता है ये। तो आपको ये भी ज़्यादा यूजफुल है कि देखो यहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिलके कितना हो रहा है। देखो ये 40 और ये 30, मतलब 40 प्लस 30 मतलब आपका 70 रुपीज़ क्या हो रहा है? टोटल कॉस्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको पहले डिसाइड करना। मतलब आप 70 रुपीज़ का
टोटल कॉस्ट करके आप 100 रुपीज का सेल्स करते हो, यही बात होगी। 70 का COGS और 100 रुपये सेल्स। तो आपका क्वेश्चन के अंदर COGS 28 लाख दे रखा है, आपका क्वेश्चन के अंदर COGS कितना दे रखा है? 28 लाख दे रखा है। तो 28 लाख का टोटल कॉस्ट के बदले में आपका सेल्स क्या हो सकता है? तो 28 लाख डिवाइड बाय 70% कर दो, या तो 70 डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 28 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 70, ठीक है। मतलब आपको अपना सेल्स मिल गया कितना? ₹40 लाख रुपीस। ये क्वेश्चन में ढूंढना था पहले, तो सीधा आप ब्रेक इवन पॉइंट नहीं ढूंढ सकते जब तक ये नहीं मिलेगा, कैसे पता चलेगा? अब देखो यहाँ पर ये निकालने का तरीका जो है वो मैंने क्यों निकाला, इसका रीज़न क्या है? आप 100 रुपये बेचोगे, 40% 100 का 40% वेरिएबल कॉस्ट, 100 का 60% कंट्रीब्यूशन, 100 का 30% फिक्स कॉस्ट और 100 का 30% प्रॉफिट। इसका मतलब सब कुछ सेल्स के ऊपर परसेंटेज मिल जाता है। मतलब अगर मुझे यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकालना होता तो मेरा 40 लाख का जो सेल्स आया ना, उसका मैं कितना परसेंट कर देता? 40%। अगर मुझे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट निकालना होता, ठीक है, तो मैं 40 लाख का कितना परसेंट कर देता? देखो ऊपर कितना परसेंट है? 30% है, ये रहा, ये 30%, ठीक है। मतलब आपको दोनों मिल जाएंगे, ये 16 लाख मिल जाएगा और ये 12 लाख मिल जाएगा। इसीलिए तो आपका 28 लाख कॉस्ट था। देखो ना, 28 लाख कॉस्ट के अंदर कितना वेरिएबल कितना फिक्स दोनों अलग कर दिया हमने, था कि नहीं? 28 लाख के कॉस्ट के अंदर वेरिएबल और फिक्स कितना छुपा हुआ था, मिल गया कि नहीं मिल गया? अब तो आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए था? फर्स्ट पॉइंट में पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, क्या पूछा है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मतलब कितना आया? तो ये रहा 12 लाख आया फिक्स कॉस्ट। पीवी रेशियो आपका लगभग आया था, ऊपर हमने निकाला था, ये रहा 60% पीवी रेशियो था। तो 60% से डिवाइड कर सकते हो आप, तो आपको अपना ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 20 लाख। मतलब आप 20 लाख बेचोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट कमाना स्टार्ट होगा। और हम तो ज़्यादा बेच रहे हैं, देखो ना 40 लाख बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट आना ही चाहिए, इसीलिए तो प्रॉफिट आ रहा है 30%, देखो ना। तो मैंने आपको बताया ना कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट आएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा ही तो बेच रहे, 40 लाख बेच रहे अभी। आगे बढ़ते, आगे आपको बोलना है कि प्रॉफिट और लॉस एट द सेल्स ऑफ 50 लैक्स। प्रॉफिट और लॉस एट सेल्स 50 लाख, मतलब 50 लाख बेचोगे तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? अब देखो यहाँ पर कितना सिंपल है कि आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट अभी हम निकाल के आए 20 लाख। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि सेल्स इज 50 लाख, यहाँ पर बोल देगा, क्या बोल के रखा है? सेल्स इज 50 लाख। तो सीधी बात है, ये आपको पता चल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेच रहे हो, तो यहाँ पर प्रॉफिट का या लॉस का, तो लॉस का तो कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पर, कैसे लॉस होगा? फिर भी उसने बोला प्रॉफिट और लॉस, बताओ, ठीक है। और यहाँ पर एक सीधी सीधी बात है कि सेल्स आपका 15 लाख है, और मैंने आपको समझाया हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेचोगे तो नुकसान होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेच रहे हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट 20 लाख है, यहाँ पर कम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस ही आने वाला, प्रॉफिट का तो चौकड़ी मार दो, सिंपल। तो यही तो लॉजिक है, मतलब ये पूरे चैप्टर का, कि अगर आप क्वेश्चन करके फिर निकाल रहे हो कि प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा, तो मतलब आप सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप कुछ समझ नहीं रहे हो, चैप्टर करे जा रहे हो, समझ कुछ नहीं रहे हो। यहाँ पर ये आपको निकालना। अब देखो यहाँ पर बोला 50 लाख का बेचोगे तो क्या, मतलब क्या प्रॉफिट होगा, तो वो देखो कैसे करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका मैं सिंपली वाला, एकदम सिंपल वाला तरीका करवाता हूँ। आपको बोला है सेल्स, क्या बोला कि सर हम 50 लाख बेचेंगे, ठीक है बेचो। तो फिर तो आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट कितना होने वाला है,
तो मैंने आपको बोला था ना वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, ये वाले चार्ट से पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये निकालने का मेरा पर्पज़ ही ये है 40%। तो 40%, 50 लाख का अगर 40% करते हो ना तो आपको मिल जाएगा 20 लाख। मतलब यहां पर 30 लाख का क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ओके, और क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करना पड़ता है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो फिक्स कॉस्ट कितना लाए थे, ये रहा। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स। जब तक कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तब तक फिक्स कॉस्ट फिक्स रखने का। यहां पर 18 लाख, ये आपका आंसर आ गया प्रॉफिट का। लो, प्रॉफिट का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का आंसर आ गया। और मैं तो बोलूं इतना भी करने की क्या जरूरत थी। देखो दूसरा ऑप्शन बताऊं, ये तो पहला ऑप्शन हो गया, चलो ये पहले ऑप्शन से मैंने करवाया। क्या दूसरे ऑप्शन से बताऊं, देखो दूसरे ऑप्शन से बताऊं कितना इजी था। मतलब आप समझो कि सीधी बात है, यहां पर बोल के रखा है प्रॉफिट कितना परसेंट होने वाला है। आप जितना बेचोगे उसके पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 30%। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है 30% होगा। ठीक है, तो गलती से ऐसा मत कर देना कि यहां पर 30% कर देना, ये 30% नहीं बनेगा। ये पहली बात ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, सर प्रॉफिट का रेट तो दे रखा है, मेरे पास एक मैसेज भी आता है, बोलते सर प्रॉफिट का रेट दे रखा है 30%, तो 50 लाख का 30% क्यों नहीं हो रहा है। आंसर तो नहीं आ रहा है सर, 15 लाख आ रहा है हमारा और बुक्स में दे रखा है 18 लाख। तो वो आपको 30% जो दे रखा है ना, वो ये 40 लाख का दे रखा है। 40 लाख का 30% करो, 40 लाख का 30% करो, 12 लाख आएगा। तो वो प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख, वो आपको नहीं करना, आपको ये करना है। तो पहली गलती ये क्वेश्चन में ये करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। अब दूसरी मेथड मैं जो बताने वाला हूं वो क्या है, आप यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। मार्जिन सेफ्टी मतलब व्हाट, आप एक्चुअल सेल्स जो कर रहे हो वो ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज़्यादा बेच रहे हो। तो देखो मैं बेच रहा हूं 50 लाख, ठीक है, जबकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 20 लाख। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बोला कि आप 30 लाख आगे हो, ब्रेक इवन पॉइंट से 30 लाख आगे बेच चुके। तो प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मार्जिन सेफ्टी कितना है 30 लैक्स और पीवी रेशियो यहां पर कितना हो गया आपका, बताओ कितना था, 60% था ना, तो यहां पर हो गया 18 लाख। सब कुछ वैलिड है, बस आंसर सही आना चाहिए। अब वो 30% करके कुछ लोग गलत लाएंगे, क्योंकि वो लोग ये नहीं देखते कि ये 30% जो है ना वो सिर्फ स्पेसिफिकली वो 40 लैक्स के ऊपर ही दे रखा है, क्योंकि प्रॉफिट रेट हर बार बदलता जाएगा। प्रॉफिट रेट जो है ना वो हर बार बदलता जाता है। देखो यहाँ पर परसेंटेज देखोगे प्रॉफिट के तो ये कुछ अलग परसेंट बनेगा। ओके, 36% बनेगा। आप देखो 36% प्रॉफिट है 50 लाख के ऊपर, आप देखो 50 लाख के ऊपर 36% प्रॉफिट होगा। आप देखो 50 लाख के ऊपर आपका परसेंटेज कितना होगा, 36% होगा। तो वो अलग अलग होगा, वो आपको नहीं लेना। तीसरे पॉइंट में पूछा है कि अगर आपका सेल्स 15 लाख होता, 15 लाख होता तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता, तो 40% होता। तो 15 लाख का अगर मैं 40% करता हूं तो मेरे को मिलता है आंसर कितना, 6 लाख। और 6 लाख अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आने वाला है 9 लाख। और मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो आने वाला है कितना, 12 लाख। ऊपर था ना 12 लाख, वही रहेगा। मतलब मुझे 3 लाख नुकसान होने वाला है, ये मेरा लॉस जाएगा। तो इसको भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, मार्जिन सेफ्टी मतलब नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि मार्जिन सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा बेचा वो होता है। यहाँ पर तो ब्रेक इवन पॉइंट से 5 लाख कम बेचा, तो 5 लाख का 60% आप देखो 3 लाख आ जाएगा।
ओके तो देखो ये सिंपल सा टॉपिक था, मतलब इतना कुछ था नहीं। आप इसको रिक्वायर्ड सेल्स के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, एक ही आंसर आने वाला। यहां पर चौथे पॉइंट में क्या बोला, कंप्यूट द फॉलोइंग व्हेन द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इज टू बी डिक्रीज। ओके, कम करना है 20%, लेकिन सर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस ही नहीं दे रखी तो कैसे डिक्रीज करे? बहुत लोगों का यहां पर प्रॉब्लम ये भी होता है। चलो वो भी सॉल्व करते हैं, लेकिन पूछा क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और अमाउंट, सेल्स अमाउंट टू मेंटेन प्रेजेंट प्रॉफिट। ओके चलो पहले एक काम करेंगे, हम सेलिंग प्राइस डिक्रीज करते हैं, करंट सेलिंग प्राइस डिक्रीज करते हैं। ओके चलो देखो चौथे पॉइंट में, ओके सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 20%। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, करंट प्राइस, करंट सेलिंग प्राइस क्या सपोज करनी पड़ेगी आपको, 100। और आपको बताया ना मैंने, वेरिएबल कॉस्ट क्या बताया था आपको, 40%। तो अगर ये 100 सपोज करते तो ये 40% हो जाएगा, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, 60। ओके नाउ हम बोलते हैं कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना वो हमें रिड्यूस करनी है 20% से। तो ये 20% रिड्यूस कर दोगे तो 80 हो जाएगा ना वो, मतलब 100 रुपये अगर आपने एज्यूम किया तो 100 का 20% रिड्यूस कर लो तो 80 हो जाएगा। लेकिन ये 40 का तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, 40 का 40 रख दो तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो मतलब ये माइनस करने से, अब देखो यहाँ पर इसका पीवी रेशियो क्या बनेगा, पीवी रेशियो क्या बनता है, 40 और आपका 80 प्राइस था, मतलब आपका पीवी रेशियो सीधा सीधा दिख रहा है 50% बनेगा। और उसने क्या बोला है, मेंटेन प्रेजेंट प्रॉफिट, मेंटेन प्रेजेंट प्रॉफिट, प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या बेचना चाहिए। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो आ गया, यहाँ पर ए वाला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने बोला प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कितना बेचना चाहिए। तो पता है कि प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, प्रेजेंट प्रॉफिट पता है कितना है, आप कितना बेच रहे हो, देखो अभी यहाँ पर 40 लाख बेच रहे हो, जबकि आपकी कॉस्ट कितनी है 28 लाख, तो प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है 12 लाख हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे बात करूं यहां पर आपका जो करंट सेल्स था ना, ठीक है, वो आपका 40 लाख था, और आपकी जो टोटल कॉस्ट थी वो आपकी 28 लाख थी। तो यहां पर आप देखोगे तो 12 लाख जो है ना वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके ये आपका करंट प्रॉफिट है। अभी यही प्रॉफिट अगर आपको मेंटेन करना है, वो भी 50% पीवी रेशियो के साथ मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना है, रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है, जिसमें फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट 12 लाख था और आपको बोला है प्रेजेंट प्रॉफिट कितना मेंटेन करना, फिक्स कॉस्ट 12 लाख ही था ना, ये रहा, और बोलता है करंट प्रेजेंट प्रॉफिट जो था ना वो भी मेंटेन रखना है, जो कि वो भी 12 लाख ही था। तो आपका पीवी रेशियो नया कितना आ गया 50%, मतलब 50%। तो आपका यहाँ पर 24 लाख डिवाइड बाय 50% करोगे तो आपको 48 लाख रुपीस का नया सेल्स करना पड़ेगा। मतलब पहले 40 लाख बेच के जितना कमा रहे थे ना, अभी वो 48 लाख बेच के कमाने लगेंगे। पहले सिर्फ 40 लाख पे 12 लाख कमा लेते थे, अभी उतना ही प्रॉफिट कमाना है तो आपको 48 लाख बेचना पड़ेगा, तब जाके आप इतना कमाओगे। ठीक है, चलो चौथे के बाद पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है, इवन इफ द सेल्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। ओके सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना है 25% से। ओके सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम परसेंटेज से इंक्रीज होते हैं ना, तो आपका
पीवी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस भी 25 से बढ़ रहा है और वेरिएबल कॉस्ट भी 25 से बढ़ रहा है, तो योर पीवी रेशियो इज नॉट चेंज। ठीक है, आपका पीवी रेशियो चेंज नहीं होने वाला, डजंट चेंज, वो चेंज होने का कोई चांस ही नहीं बनता, आप चेक भी कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट आर इंक्रीज बाय 33 and 1/3%। फाइंड आउट द अमाउंट, फाइंड आउट द सेल्स अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रेजेंट प्रॉफिट। वापस वही पूछा, सिर्फ बोला कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करना है। देखो यहां पर उसने क्या लिखा है कि आपका जो पहले सेल्स प्राइस था ना वो आपका 100 था, आपका पहले वेरिएबल कॉस्ट जो था ना वो 40 था, ओके, और आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो 60 था। ये हमने ऊपर ही ले लिया था तो मैंने वहां से ही ले लिया, ठीक है, ये रहा ऊपर हमने लेके रखा है यहाँ पर। और ये अगर आपको इंक्रीज करना है 25% से, ये भी आपको इंक्रीज करना है सेम परसेंटेज से, ठीक है, तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है, और 40 का 25% बढ़ा दोगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 125 में से 50 माइनस करोगे तो 75 आएगा। अब देखो यहां पर आपका पीवी रेशियो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पीवी रेशियो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। देखो 75 डिवाइड बाई 125 करो इंटू 100 करो, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आंसर आ रहा है, 60% ही आएगा, जो पहले भी 60 था, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में भी 60% ही था, ठीक है। दोनों परसेंटेज सेम बढ़ रहे, देखो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी परसेंटेज सेम है। अलग होता ना तो बात अलग होती, अलग होता तो फिर बात अलग हो सकती थी। अब यहां पर आपको बोला है कि ओल्ड फिक्स कॉस्ट जो था ना, ओल्ड फिक्स कॉस्ट वो आपका 12 लाख था। अब ये जो 12 लाख है ना उसको आप इंक्रीज करोगे, कितने से इंक्रीज करोगे, 33 और 1/3% से, ये बोला है। तो 12 लाख का 33 और 1/3% इंक्रीज करोगे ना तो मतलब 3 लाख बढ़ेगा। अब इसका आप 33 1/3 मत करना, पूरा 3333 लो, या तो फिर एक काम करो, इसका है ना 1/3 कर लो सीधा, ठीक है, उतना ही होता है। तो 1/3 का मतलब 33.33% ही होता है, मतलब आपका फिक्स कॉस्ट 15 लाख आ जाएगा, न्यू फिक्स कॉस्ट, ये ओल्ड था वो न्यू हो गया, सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया, 4 लाख आएगा यहाँ पर। 12 लाख को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 4 लाख आएगा, तो ये आपका 16 लाख हो जाएगा, ठीक, ये आपका 16 लाख हो जाएगा। अब यहां पर आपको बोला है करंट प्रॉफिट तो मेंटेन रखना ही रखना है, तो मतलब यहां पर रिक्वायर्ड सेल्स क्या होने वाला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी, ओके। फिक्स कॉस्ट आपका 12 लाख था, ये आपका 16 लाख था, और यहां पर आपका 60% है। मतलब देखो 12 लाख प्लस 16 लाख डिवाइड बाय 60% करोगे तो आपका जो सेल्स है ना वो मिलेगा 46,66,667 रुपीज में। ये रुपीज यूनिट्स ये सब लिखना बनता है एग्जाम में, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स पूरे जाएंगे, ठीक है, बिकॉज आपको अभी छोटे बच्चे नहीं रहे कि जैसे मार्क्स दे देंगे आपको, टीवाई में हो आप, ठीक है, 3rd ईयर में, और बहुत सारे लोगों के मार्क्स और टीवाई में जो फेल होते हैं वो इसी रीज़न से भी फेल होते हैं, पूरा ब्रेक इवन पॉइंट करके आते लेकिन पता बता के ही नहीं आते कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाले या रुपीज में निकाले, ठीक है, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के बिना भी मार्क्स कटते। चलो यहां पर आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट प्रॉफिट 6 लाख। अच्छा प्रॉफिट 6 लाख है और मार्जिन सेफ्टी पूछा है, ठीक है, और रुपीज इन परसेंटेज दोनों टर्म में पूछा है, ये भी ध्यान रखो। तो देखो प्रॉफिट और मार्जिन सेफ्टी, प्रॉफिट 6 लाख चाहिए, मार्जिन सेफ्टी चाहिए, तो देखो यहां पर क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, पहले तो आपको प्रॉफिट कितना रिक्वायर है, रुपीज 6 लाख, ओके। अब ये 6 लाख के प्रॉफिट का मार्जिन सेफ्टी चाहिए, तो 6 लाख के प्रॉफिट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, वो भी रुपीज में निकालना है, तो कैसे निकालो,
तो याद करो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और प्रॉफिट आपका 6 लाख है। पीवी रेशियो आपका कौन सा यूज करोगे अभी पता है, जो क्वेश्चन में ओरिजिनली दे रखा है 60%, और यहां पर हो जाएगा 10 लाख का आंसर। मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो रुपीज में 10 लाख आ गया, लेकिन आपको निकालना है परसेंटेज में भी निकालना है। तो यहां पर देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ऊपर से आपको एक्चुअल सेल्स निकालना पड़ेगा। कौन सा? एक्चुअल सेल्स। क्योंकि देखो मार्जिन सेफ्टी का परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है रुपीज में निकालने का, एक तो एक्चुअल सेल्स होता है वो भी रुपीज में लेंगे, माइनस ब्रेक इवन सेल्स वो भी रुपीज में लेंगे। तो अगर ये 10 लाख है, अगर ये 10 लाख है और ब्रेक इवन पॉइंट आपका 20 लाख था, पता है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही निकाला था सबसे पहले, तो एक्चुअल सेल्स कितना होगा? एक्चुअल सेल्स कितना होगा? सीधी बात है ना, कितना होना? 3 लाख होगा कि नहीं? मतलब एक्चुअल सेल्स जो है वो बीच में 3 नहीं 30 लैक्स होगा, 30 लैक्स होगा। ठीक है, तो 30 लैक्स में से 20 लाख माइनस करोगे तभी तो जाके वो 10 लाख आएगा। तो यहां पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना वो परसेंटेज टर्म में निकालना है। तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस की टर्म में कितना आया वो, और आपका एक्चुअल सेल्स कितना आया, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? तो देखो 10 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, 33.33%। ये आपका मार्जिन सेफ्टी आ गया परसेंटेज में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन में काम करना पड़ेगा। ओके, कंप्लीट। चलिए, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड ब्रिंग डाउन द ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000। मतलब आपको ब्रेक इवन पॉइंट कम करना है, ब्रिंग डाउन मतलब कि कम करना है, कब तक कम करना है? 1,20,000 तक कम करना है यूनिट वाइज। तो आपको बोला कि क्या सेलिंग प्राइस आप फिक्स करोगे। दूसरा बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो जब प्रॉफिट आपका कितना हो 60,000। तो एक काम करो, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। ए वाले क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है, यूनिट प्राइस सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, और दोनों यूनिट्स में है। तो मतलब एकदम सिंपल हो गया ये। तो आप सीधा सीधा काम करो, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। ठीक है, कि आप 20 रुपये में प्रोडक्ट बेच के, ठीक है 20 रुपये में प्रोडक्ट बेच के 15 रुपये में बना, मतलब 15 रुपये में बना के 20 में बेच रहे हो। तो मतलब आप यहाँ पर 5 रुपये अर्निंग कर रहे हो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। पहली बात ये। दूसरा तो यहां पर निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मतलब 1,20,000 का ब्रेक इवन पॉइंट रखना है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो सेलिंग प्राइस दे रखी ना, सेलिंग प्राइस, उसको अभी पहले कैंसिल कर दो, वो आपको ढूंढना है, क्योंकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर यही फंस जाते हैं कि पहले पॉइंट में देखो क्या पूछा गया कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो आपका 1,20,000 यूनिट्स रखना है। तो सीधी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास है 1,20,000 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट आपके पास था 6,30,000 यूनिट्स। ठीक है, तो 6,30,000 यूनिट्स डिवाइड बाय, गलती से ये कंट्रीब्यूशन डिवाइड मत करना। ये कंट्रीब्यूशन जो आप सेकंड पॉइंट करोगे ना उसके लिए काम आएगा। यहां पर तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस ढूंढने निकले हो। तो यहां पर 6,30,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए,
आपका एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 6,30,000 डिवाइड बाई 1,20,000। आप 5.25 रुपये कमाओगे ना, तब जाके आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो 1,20,000 होगा। तो सीधी बात है, देखो कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये 5.25 आ गया, सेलिंग प्राइस आपको डिसाइड करनी है और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो आपको 15 रुपये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो 5.25 में 15 रुपये प्लस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगी 20.25। ठीक है, हो गया, ये काम फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट काम आप और भी एक करना है। देखो यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी निकालना है कि जब प्रॉफिट आपका 60,000 है तो यहाँ पर आपको वो वाला कंट्रीब्यूशन काम आएगा। सेकेंड पॉइंट का देखो, आपको प्रॉफिट कितना निकालना है, प्रॉफिट कितना करना है 60,000, और ये 60,000 प्रॉफिट पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर निकालना है। क्या वो परसेंटेज में पूछा है? नहीं पूछा, रुपीस में निकाल दे। चलो, तो यहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पीवी रेशियो तो यहाँ पर था नहीं, तो पीवी रेशियो को मारो गोली और यहाँ पर रुपीस को मारो गोली। क्योंकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो ये यूनिट्स में निकलेगा। बात आई अभी समझ में? तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो वो यूनिट्स हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और कुछ नहीं। 60,000 रुपीस को आप डिवाइड करोगे 5 रुपीस पर यूनिट से, तो 60,000 डिवाइड बाई 5 मतलब 12,000 यूनिट्स का आपका मार्जिन सेफ्टी आने का पूरा चांसेस। ठीक है, मतलब आप 12,000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेचोगे तब जाके आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, और प्रॉफिट कभी कमाओगे 60,000। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक बी क्वेश्चन भी है, वो भी फिनिश कर देते ताकि आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। गिव द फॉलोइंग, फाइंड आउट द मार्जिन सेफ्टी इन रुपीज एज वेल एज इन यूनिट्स। अच्छा, दोनों में निकालना मार्जिन सेफ्टी। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर है ना, आपको फंसाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट वर्ड यूज किया। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन निकाल लो आराम से, 3 रुपये कमा रहे हो भाई, 10 और 7 मतलब 7 में बना के 10 में बेच रहे हो। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन दिखा दो, सिंपल सा टॉपिक है। मतलब आप देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब 10 रुपये में बेच रहे हैं, 7 रुपये में बन रहा है, मतलब 3 रुपीज़ पर यूनिट कमा रहे हो। और यहाँ पर उसने क्या पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है और बोला रुपीज़ एज वेल एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में, दोनों में निकाल। तो सीधी बात है, पहले यूनिट्स में आराम से निकल जाएगा। क्या निकालना है, प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो प्रॉफिट कितना चाहिए था उसको, वो भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा नहीं है नहीं दे रखा है, दे रखा है, ये रहा। प्रॉफिट कितना चाहिए था भाई को, 2,40,000। प्रॉफिट 2,40,000 चाहिए, तो 2,40,000 के प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दो 3 रुपीज़ के साथ। मतलब 240 डिवाइड बाई 3 मतलब आपको 80,000। और ये आंसर, अब लोग यहाँ इतना छोड़ के आते हैं 80,000, फिर बोलते हैं यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया। कैसे फेल कर दिया, आप लिखोगे ही गलत तो फिर फेल ही करेंगे ना। 80,000 क्या आया, यूनिट्स आया, तो लिखो यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिख के आओ। ठीक है, और यहां पर रुपीस में निकालना है। तो देखो एक सीधी बात है, आप 8,000 यूनिट्स निकाल चुके हैं, सॉरी 80,000 यूनिट्स निकाल चुके हैं, और एक यूनिट को कितने में बेचने वाले हैं, 10 रुपये में बेचने वाले, 10 रुपीज़ पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है। तो आपका 8 लाख रुपए का मार्जिन सेफ्टी आ जाएगा रुपीस में। बस इतना क्वेश्चन था। या तो आप ऐसा करो, रुपीस में निकालना तो आप पीवी रेशियो से डिवाइड कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा आपको फिर।
तो देखो कोई भी एक अप्रोच से क्वेश्चन कर लो, आंसर आना चाहिए। ये 8 लाख आ रहा है, यहाँ पर 80,000 आ रहा है, दोनों मार्जिन सेफ्टी है, 1 रुपीज़ में 1 यूनिट्स में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये आज हम फिनिश करते हैं।